लोग ना वीडियोस वगैरह बनाते हो। हाँ जी। तो मैडम आपके लिए फ्री है। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि मैडम आपको तिरंगे के साथ करना क्या है, दो फोटो लेना है, वीडियो बनाना है, उसके बाद आपको तिरंगे का क्या काम। तो मैडम बिना पैसे के बना लो। मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े दोगले है सारी उरे दुनिया, और दोगले है दुनिया में बंदे हो। उरे जितने जी तो साथ कोई देना नहीं, और मरे पीछे लोग दिल कंधे हो। थोड़े दोगले है सारी उरे दुनिया, हाँ बोलो। भैया की शादी भी हो गई, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। सुनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। ठीक है पूनम, मैं निकलता हूँ। हाँ, पर तुम्हारी बहन आने वाली है, राखी तो बंधवाते जाते। अरे आज राखी पर स्पेशल ड्यूटी लगी है, बहन को बोलना आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो आज यहीं रुक जाए वो। ठीक है। अरे दीदी आ गए आप, आइए बैठिए। भाभी, भैया कहाँ गए? अरे वो ड्यूटी गए, और हाँ उन्होंने बोला कि उनको आने में लेट हो जाएगा, तो आज तुम यहीं रुक जाना। मैं कैसे रुक सकती हूँ? आपको तो पता है आज उनकी बहन आने वाली है घर पर। मैं एक काम करती हूँ, भैया की राखी आपको दे जाती हूँ। अरे बहन, कहाँ हो तुम? अरे वो तो कब के गए, और हाँ ये आपके लिए राखी दे के गए हैं। हम पुलिस वालों की ड्यूटी भी कितनी अजीब है, लोगों के त्योहार बिगड़ ना जाए इस चक्कर में अक्सर हमारे त्योहार उजड़ जाते हैं। सर आपका ऑर्डर। अबे डीजे, अबे संतोष में सर्वोदय विद्यालय क्लास 12 सेक्शन जी। इसके 85% आए थे ना क्लास में यार। नहीं सर 87%। अरे अंदर चल यार, तुम तो पढ़ाई लिखाई में होनहार वीरवान के हो कितने पास थे। यूपीएससी की तैयारी वारी कर रहे थे तुम सुने? हाँ लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए थे ना। कैसे? जहाँ कोचिंग करता था ना, तो वहाँ बेसमेंट पानी भर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वहीं हाथ झुलस गया। फिर 2016 में जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा था, तो तुम्हारा उसमें भी नहीं हुआ? एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर 2024 में हुआ, तब तक मैं यार बुढ़ा गया। अबे तो तुझे पुलिस भर्ती में ट्राई करना चाहिए था यार, तू तो पहले स्मार्ट भी था बहुत थोड़ा सा। अबे ट्राई किया था सर,
लेकिन जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले ही सब हाथ में आ गया क्वेश्चन पेपर आंसर शीट। ना भाई पेपर तो लीक होता है। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पोस्ट डालूंगा जस्टिस फॉर स्टूडेंट। भाई पोस्ट करना चाहे ना करना, रेटिंग दे देना। ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी आदमी को बेरोजगार बना देती है। मोटे ओ तुसी मोटे मोटे ओ, कल साडी सुन लो जी साडी जान दे टोटे ओ, तुसी मोटे मोटे ओ तुसी मोटे तो आज आपको बारिश की बूंदों की एक सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि आज मैं आसमान से गिरने वाली सारी बारिश की बूंदों को गिनने वाला हूँ। लेकिन इस तरह से बारिश की बूंदों को गिनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस त्रिपाल का यूज करूंगा। तो अभी मैंने इस त्रिपाल को खाट में कुछ इस तरह से लगा दिया है और इस त्रिपाल की लंबाई और चौड़ाई 17.92 स्क्वायर फीट है। अब इस वाले एरिया में जितनी बारिश की बूंदे गिरेगी वो सारी इस त्रिपाल में इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर लगातार 11 मिनट और 19 सेकंड तक बारिश आई और इसके बाद ये रुक गई और यहाँ पर हमारा इतना सा पानी इकट्ठा हुआ है। चलो अब इस पानी की बूंदों को माप करके देखते हैं। इसके लिए मैंने इस पानी को इस जुगाड़ वाले मटके में भर दिया है। अब इस मटके से बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरेगा और इन सारी बूंदों को मैं गिन रहा हूँ। तो यार यहाँ पर लगभग 18 स्क्वायर फीट में 11 मिनट और 19 सेकंड में 58,865 बूंदे बारिश की गिरी है। फाइट कराने वाले हैं केवेंटर को मकेन से। देखते हैं दोनों में से किसमें ज्यादा चीज है और किसमें चीज पुल आता है। सबसे पहले हम डीप फ्राई करेंगे केवेंटर का चीज एंड जलेपिनो बाइट को। याद है ना लास्ट टाइम जब मैं यूज करा था तो क्या हुआ था इसका हाल, रुको दिखाता हूँ। लेकिन ये भी हलवा बन गया। ये देखो ऐसा कुछ हुआ था। होपफुली इस बार ऐसा ना हो और 5 से 7 मिनट में ये परफेक्टली फ्राइड हो गया। अब हम फ्राई करेंगे मकेन का पोटैटो एंड चीज शॉर्ट्स। अब जितना भी फ्रोजन फूड होता है उसको तुरंत निकाल के गर्मा गर्म तेल में डालना पड़ता है, वरना आपका फ्रोजन फूड खराब भी हो सकता है। चलो ये भी तल का बिल्कुल रेडी है। ये है केवेंटर की चीज बाइट्स, है मकेन के चीज बाइट्स। चलो ट्राई करते हैं। पहले हम मकेन ट्राई करते हैं। इसमें तो चीज जैसा कुछ है ही नहीं। चीज का टेस्ट आ जरूर रहा है लेकिन ये उतना चीज है नहीं। अब बारी केवेंटर वालों की। ये पूरा चीज से ओवरलोडेड है, एकदम चीजी और टेस्टी। क्लियरली आज का हमारा विनर है केवेंटर वाला। मनोहर मंगा मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ए करे तराहल हाजरूरत मूरत। 2 बिरयानी पार्सल देना। अरे पैसा नहीं है तो खाया क्यों? वो फेसबुक पे थी इसीलिए खा लिया। तेरे जैसे बेईमान बहुत आते हैं यहाँ। अभी सेठ को बोल के पुलिस बुला दो। सेठ कस्टमर बेईमानी कर रहा है, खाना खा लिया पैसा नहीं दे रहा। अच्छा क्या ऑर्डर किया? 1 दाल चावल। इसको तो मैं देखता हूँ, तू जाए 2 बिरयानी पार्सल लेके आ। अरे सेठ वो बेईमान कस्टमर तो भाग गया। अगर वो बेईमान होता तो सिर्फ दाल चावल नहीं खाता, बिरयानी कढ़ाई कोरमा सारी स्पेशल चीजें मंगाता। वो बेईमान नहीं, मजबूर था। सही बोले सेठ। अच्छा ये नया बंदा है, इसे काम समझा दो। दोस्तों आज मेरी सुप्रीत का निकासन यानी छठी है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार पल है और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। दोस्तों बाहर मेरे फैमिली वाले डीजे पे डांस कर रहे हैं और अंदर पूजा चल रही है। इसी बात पे मिठाई खाओ और जाके मेरी शॉर्ट फिल्म देख के आओ सूरज की दुल्हन। यूट्यूब पे सर्च करो सूरज की दुल्हन और देख के आओ। हेलो बाबू। हाँ बेबी। आज घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा बाहर गए और भाई बाजार गया है। क्या? हाँ अकेली हूँ घर में, तू आज बालमा। आया 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 मेरी
गया? कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अरे सर का लो तकिया चाड़ा लगे। हटो जाओ जी। अरे एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। नहीं नहीं अभी नहीं, करो थोड़ा इंतजार। मेरा भाई आ गया। अब क्या करें? हाँ जल्दी से छुप जाओ। कहाँ छुपो? ओह नो। बहन नमस्ते मालिक। ये कौन है? भैया ये तो नौकर है, इसे आज ही काम पे रखा है। ले बहन मुझे जल्दी से राखी बांध दे, मुझे काम से आना है। हाँ भाई। क्यों तूने राखी नहीं बांधी आज? नहीं मालिक, मेरी कोई बहन नहीं ना इसलिए। अरे ले बहन इसको भी राखी बांध दे। हमको ना बंधवानी कोई राखी बाकी। ये क्यों भाग गया? लगता है उसके पास गिफ्ट नहीं होगा मुझे देने के लिए। अच्छा बाप रे बच गया तो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? आज तो मैं नया बैग ले आया। ये साला आज फिर नया बैग ले आया, इसको तो मैं ही तोड़ूंगी। नहीं नहीं बहना, तुम तोड़ने से पहले तो मैं ही इसको खत्म कर दूंगी। हाँ हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। मालिक मुझसे नहीं रुका जा रहा, जल्दी पन्नी फाड़ो, मैं मारूंगा इन सबको। हाँ हाँ जल्दी उतारता हूँ। ठीक है फिर दिखा अपना जलवा। क्या कर रही है तू ये? अरे साहब इसके बस का नहीं है, मुझे लो। चल हट, अब तू आ डायमंड बॉल। अब इन्हें डायमंड बॉल और गिलास बॉल को भी मत छोड़ना। अरे साहब एक बार आने तो दो साली को। डायमंड बॉल मैंने तेरा बहुत नाम सुना था और तूने भी आज मुझे धोखा दे दिया। गिलास बॉल अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अब इस गिलास बॉल को भी मत छोड़ना। करके ही हाँ दुनिया दी गल्ला सब जर के ही टूट गई जाने। हाय मेरी गिलास बॉल, अब मैं ऐसी बॉल बनाऊंगा इस पैट के चिचड़े चिचड़े कर दूंगा। चीन टपाक डमडम। अरे आप कौन हो? और ये हमारे सत्तू सर को क्या हो गया? मैं एक डॉक्टर हूँ और इसको चीन टपाक डमडम की बीमारी हो गई है। चीन टपाक डमडम। क्या? और कोई भी इसकी आंखों में मत देखना, वरना उसको भी चीन टपाक डमडम की बीमारी हो जाएगी। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ले। ये बीमारी डॉक्टर को कैसे लगाऊं? आइडिया। डॉक्टर साहब देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है। कहाँ है? चीन टपाक डमडम। शाबाश बेटा। ओ तेरी, डॉक्टर को भी ये बीमारी हो गई। डॉक्टर साहब अब इन बच्चों को बीमारी कैसे लगाई जाए? मेरे पास एक आइडिया है, इनको 2-2 रुपए का लालच दो, फिर ये अपनी आंखें खोल लेंगे। ठीक है समझ गया। बच्चों जिसने भी अपनी आंखों पे से हाथ हटाया उसको मैं 2-2 रुपए दूंगा। भाई 2-2 रुपए का सवाल है, हाथ हटा ले। ठीक है भाई। पैसा ही पैसा होगा। चीन टपाक डमडम। चीन टपाक डमडम। थोड़े दोगली है सारी उरे दुनिया और दोगले है दुनिया में बंदे हो। पूरे जीते जी तो साथ कोई देंदा नहीं और मरे पीछे लोग देवे कंधे हो। थोड़े दोगली है सारी उरे दुनिया। मेरी ये वाली बहन जो है वो आजकल बहुत वीडियो बनाने लगी है, लेकिन ये आज कौन सी वीडियो बना रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बहन जो है वो वीडियो बना रही है और ये दूसरी भैया प्लीज पिज्जा खाना है। भैया पिज्जा खाना है। पिज्जा खाना है। इसने जीत किया है तो विश पूरी करनी पड़ेगी, वरना मुझसे ना ये गुस्सा हो जाएगी। शांति रख, वरना जो मंगा रहा ना वो भी नहीं मिलेगा। तो सस्ता वाला मंगा देगा। हाँ तो सस्ता वाला ही खाना है, महंगा वाला नहीं खाना। फाइनली बहुत समय से जो बारिश हो रही थी वो रुक गई है। अब पिज्जा आने में ना बहुत देरी नहीं होगी। मेरी बहन को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से है ना इसको खाना नहीं मिला है, और इसको देखकर है ना मुझे इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पिज्जा। सच बताऊं पिज्जा का नाम सुनते ही है ना मुझे भी भूख लग जाती है, और मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं अच्छे से बॉक्स फाड़ता, इसलिए जैसे तैसे करके मैंने बॉक्स को फाड़ा और स्टार्ट कर दिया एक एक पिज्जा अकेले अकेले खाना। पूरा पिज्जा जो है वो मुझसे नहीं खाया गया, इसलिए लास्ट में मैंने अपना आधा पिज्जा जो है वो इस लड़की को दे दिया, और इस लड़की ने वो आधा पिज्जा खा भी लिया। देख बन गया फौजी। अब तो शादी करेगा ना मुझसे? शादी करेगी तू मुझसे? सोच ले, इंडियन आर्मी का कोई भरोसा नहीं होता, आज है तो कल नहीं। भरोसे का क्या है, वो तो किसी इंसान का नहीं होता। बोल, शादी करेगा मुझसे? एक बड़ी खबर और एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं। कठुआ में आतंकी हमला किया है,
जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। अब भी वक्त है, समझ जा। नाम भी हम आपको बताएं। इंडियन आर्मी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा तो किसी इंसान का नहीं होता माँ जी, बस फर्क इतना होता है कि लोग मरते हैं और इंडियन आर्मी शहीद होता है। मम्मी मेरे को ना स्कूटी चलानी आ गई। पैर तो पहुंचते नहीं तेरे, इससे पूछ लो, इसको अभी चला के दिखाइए। ये आपकी स्कूटी है, एक बार चाबी दिखाना, गेड़ी मार के आती हूँ। मत जाना। हाँ हाँ मुझे चलानी आती है। टमाटर खत्म हो गए क्या? कोई नहीं, मैं स्कूटी पे जाके फटाफट ले आती हूँ। स्कूटी पे घूमने के बहाने चाहिए तेरे को। दीदी जा रही है, उनके आगे ना स्कूटी चला के हवा मार के आती हूँ। दीदी कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देती हूँ। गुड्डू ध्यान से चलाइए, गिरानी दियो। अरे मुझे आती है। कहाँ जा रही है स्कूटी की चाबी लेके? इधर दे, कल को पुलिस ने पकड़ लिया ना तो जेल हम जाएंगे। मम्मी ऐसे तो चाबी देगी नहीं, झूठ बोल के ले लेती हूँ। वो ना अंकल बोल रहे हैं कि स्कूटी ना बीच में लगी हुई है, मैं ना उसको साइड में करके आती हूँ। बाय, हम दोनों तो गेड़ी मारने जा रहे हैं। ओए मेरे को भी ले चल। यार 3 लोगों को बिठाकर चलान कर जाता है। हमने स्कूटी की चाबी कहाँ छुपाई है? मेरे को निर्मा के घर से इतने इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आने हैं ना, रास्ते में कहीं गिरी पड़ी होगी। तेरे को पता है मैं आज स्कूटी पे मार के गई, वो भी अपने पापा को पीछे बिठा के। पता कितना ट्रैफिक था, मैंने यूं यूं कट मार के निकाल दी। मम्मी आज तो मैंने ना बिना पैर लगाए स्कूटी टर्न कर दी। वो केबल गिरेगी ना तब पता लगेगा। क्या यार मम्मी, आपको भरोसा क्यों नहीं है मेरे? ए गोलू, क्या है बे पड़ोसन की औलाद? कुछ नहीं। कुछ नहीं? पैसे चाहिए? हाँ। ये ले। हाँ। साले गोलू। क्या हो गया अनुज बेटा तुझे? इस खड़ूस ने मुझे पैसे दिए और मैं पैसे लेके दुकान पे चला गया। तो क्या हुआ? वो पैसे नकली थे और उस दुकानदार ने मुझे बहुत मारा। अच्छा सबक मिला पड़ोसन के बच्चे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बेटा तू ये काढ़ा पी ले, इससे तेरा दर्द कम हो जाएगा। हाँ। ये तो मिर्ची का पानी था। हाँ तो हमें सताएगा पड़ोसन की औलाद। मेरा मुंह जल रहा है। कैसे दे रहे हैं भैया भाभी, बेचारे बच्चे को सता रहे हो। ले अनुज शक्कर खा ले। खा साले खा। तो नमक है। हाँ तो तुझे क्या रसगुल्ले खिलाएंगे साले पड़ोसन की औलाद। तुम तीनों ने मेरे साथ सही नहीं किया है। तो साले इन दोनों ने पूरे मोहल्ले को डरा के रखा हुआ है और तू इतने से पिद्दे ने हम तीनों के नाक में दम कर रखा हुआ है। गोलू ये तुम तीनों को बहुत महंगा पड़ेगा। अबे जा, सस्ती चीजों के शौक तो हम भी नहीं रखते। साला तुम तीनों से तो चुन चुन के बदला लूंगा। हाँ देखेंगे। पड़ोसी के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, सही कहा ना मैंने। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। ए ला 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 ला। 1000 में मेरी बहना है। ओ ला 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 ला। ये देख हिंदुस्तानी फौजी, पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा इन्हें भूख मिटाने का। हिंदुस्तान अमन और शांति का देश है, तुम जैसे दरिंदों को यहाँ कोई जगह नहीं है। शांति वो तो जब हमें मौका मिलेगा ना तब बताइए। कितनी नफरत भरी पड़ी है तुम लोगों के दिलों में हिंदुस्तान के लिए। अगर तुम लोग हमें प्यार से जान भी मांगोगे ना तो हम वो भी दे देंगे। छोड़िए ना मैम, क्यों इन लोगों से मुंह लगा रहे हो? सही कहा तुम। मैम लीजिए पानी पी लीजिए। ओ शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो। मैम मुझे बहुत जोर से प्यास लगी और हमारे घर से सारा पानी खत्म हो गया। रुको जवान, मैं कुछ करती हूँ। जवान ज्यादा सोचो मत और उसे पानी पिलाओ। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से। शुक्रिया मैम। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते। क्या इतनी सारी कोका कोला की बॉटल्स को जूते में लगाकर हवा में उड़ सकते हैं? अब ये बात तो आप लोग को पता होगी कि एक सोडे की बोतल में अगर हम लोग थोड़े बहुत मेंटोस डालते हैं तो भाई वो अंदर के सारे कोक कितना तेजी से बाहर आते हैं। बट क्या हो अगर हम लोग इसकी जगह बोतल को उल्टा रख दे तो? और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में
तो इसके लिए आज हम लोग ढेर सारे कोको कोला की बॉटल्स को जूते पे लगाकर देखेंगे क्या ये 60 किलो के इंसान को भी हवा में उड़ा सकता है। बट इसके लिए पहले हमें लगेगी ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, थोड़े बहुत प्रॉप्स और एक खाली से लोकेशन। तो स्पॉट पर पहुंचकर सारी बॉटल्स को गाड़ी से बाहर निकालकर पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर 10 मिनटों को एक ही बॉटल में डाल दे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई इम्पैक्ट तो बहुत ही खतरनाक था। सो फाइनली अब उन्हीं बॉटल्स को शू पर लगाकर देखते हैं। अपने हर एक शू पर 2-2 बॉटल्स को लगाएंगे। अब सब कुछ सेटअप होने के बाद जैसे ही मेंटोस डालने वाले रहते हैं भाई बहुत ही तेज बारिश होने लगती है और ऐसी बारिश होती है कि 4 दिन रुकती ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर 4 दिन बाद वापस से वही सेम सेटअप करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ से शुरू कर लेते हैं एंड फाइनली जैसी बॉटल्स के अंदर मेंटोस को डालते हैं भाई बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जिसका रिजल्ट देखने के लिए पिन कमेंट की डीपी पे टैप करके पहली वाली वीडियो देखें। 3 ऐसी प्रेडिक्शंस जो भगवान श्री कृष्ण ने करती थी और बिल्कुल आज के टाइम सच हुई और तो डरावनी भी। द्वापर युग में हम देखते हैं कि एक गाय अपने बच्चे को प्यार करती है, चाटते हुए, लेकिन वो इतना ज्यादा चाट रही है कि उसके बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है। इस चीज को देखते हुए ही श्री कृष्ण कहता है कि ये द्वापर युग का अंत है और कलयुग की शुरुआत है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करेंगे, इतना ज्यादा लाड से रखेंगे कि वही उनके डाउनफॉल का कारण बनेंगे। दूसरा ये कि युधिष्ठिर जो है भ्रमण पे जाते हैं तो उन्हें 2 सूंड वाला हाथी मिलता है। इसको सिंबलाइज करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के स्टार्ट में जो लीडर्स आएंगे उनके 2 फेस होंगे, एक अच्छा और एक असली। सदैव बताते हैं कि उन्हें रास्ते में एक कुआं दिखा जो कि 4 अलग अलग कुएं से सराउंडेड था, यानी टोटल की 5 कुएं थे। तो चारों तरफ के कुएं थे उन्हें पानी लबालब ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला जो कुआं था पूरा सूखा पड़ा था, एकदम एम्प्टी। यानी कि जो अमीर होगा कलयुग में वो बिल्कुल ही अमीर होता जाएगा, लेकिन वो अपना एक पैसा भी जो पास वाले इंसान जिसको मदद होगी किसी गरीब को नहीं देगा, जैसे दूसरा इंसान गरीब भूखा मर जाएगा। और ये है कलयुग। तो बस श्री कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण। क्या गुंडा बनेगा रे गलमान मेरी मेहमान मेरी तू जान मेरी पसंद तेरा तौबा 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 तौबा। आधी रात होने वाली है और पड़ोस में से ही 4 सोने के सिक्के देकर 4 कांदे लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों को पकोड़े खाने और घर पे कुछ भी सामान था नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इनके घर में तो कभी कोई सामान होता ही नहीं है क्या? बस नहीं होता है तो नहीं होता, हम ऐसे ही होते। बच्चों ने बोला गोल गोल कांदे काटना, क्योंकि हमें रिंग वाले कांदे चाहिए। रिंग, चूड़ी, कंगन जो भी बनते सारे बनाने हैं। तो 45,443 मिनटों में हमने ये 4,545 रिंग और कंगन काटे। अब हम घड़ी देखने जा रहे हैं, 11:30 बजे हैं और बार बारिश अभी अभी बंद हुई है, पानी अभी भी बढ़ा है। तो चलिए रसोई में प्याज को एक मोटे भगोले में डालेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आधे घंटे में सारे काम निपटा के हमें सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हमें ड्यूटी पे और बच्चों को स्कूल भी जाना है। मैंने हाथ में रिंग्स पहनी लेकिन पसंद नहीं है। अब डाल दी इसमें बेसन और फिर हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर इसलिए डालेंगे कांदों के चिपके नहीं, तो फिर बेसन नहीं चिपकने वाला। फिर डालेंगे बहुत सारी मिर्चा की दस्ते लगनी शुरू हो जाए, इतना डालेंगे लूण के घुटने दुखने शुरू हो जाए। फिर ये मैगी मसाला डाल दिया, फिर कुछ और मसाला, फिर कुछ पत्तियां वत्तियां सूखे सूखे डाल दिए और उसके बाद हम डालेंगे पोहे। अब किए कढ़ाई पे पानी फेर के मिक्स कर देंगे और तेल में जाने देंगे। वो इतने घंटे लगा कि जो रिंग्स और जो कंगन बनाए थे वो तो सारे कहीं गायब हो गए पता नहीं, लेकिन ये कुरकुरे से क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े जरूर बन गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा मसालेबाजी करेंगे तो थोड़ा नींबू और छिड़का के हम खा लेंगे। तो फिर बाय। तुमने कहा था कि तुम मुझे आज आईफोन दिलाओगे। मैं तुम्हें आईफोन तो दिला देता, पर कुछ नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। अरे पर जाओगे कैसे? मैं लड़की हूँ, मैं जिसे हाथ दूंगी वो रुक जाएगा, जा रही हूँ मैं। लेफ्ट लेफ्ट। चलो।
भाई नितिन, मेरा भाई बॉबी। भाई तूने जिसे कार में बिठाला है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रुक, तू देख अब। चल निकल, मेरे दोस्त को धोखा देगी खेबड़ी। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम इकरार करोगे मेरे। मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसके पैसे लगेंगे मैडम। पैसे छोड़ो ना, साथ में मोमोज खाते हैं चलो। ओ लड़की लाइन दे रही है, आ जाओ आ जाओ। ये लो, तुम खाओ एंजॉय करो, बिल मैं पे करके आती हूँ। हाँ हाँ तुम बिल पे करके आओ। यार कितनी लाइन दे रही है। मेरी चाबी। आहा, जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। मस्त शानदार गाड़ी भी मिल गई, मोमो खाओ और मजे करो। आहा मोमोज। हाँ मैं भी खा लूँ मोमो थोड़ा। बेटा बहुत मोमो खाने का शौक है ना तेरे को? पूरे देहरादून के ठेले के चक्कर मार मार के थक गया हूँ मैं 2 दिन से। चल गाड़ी की चाबी वापस कर और निकल यहाँ से। भागो। ओह शिट, मोमो की प्लेट तो वहीं रह गई। पर कोई बात नहीं, मैं तो बच गई एक ही मोमो के साथ। शहर में एक भूत घूम रहा है, आप अपने घरों में सावधान रहे। छोटे सो जा। है अभी तेरा तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं भूत हूँ। अच्छा ओह नो। क्या है तुम्हारा घर बंद नहीं क्या? जाओ ना। नहीं है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे जा यहाँ से, पहले ही मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ, क्यों दुखी है तू? कल राखी है, मेरा कोई भाई नहीं है। ये तो तेरी चिंता खत्म होने वाली है कि मैं तुझे तल के खा जाऊंगा। चुप रहे, ये मेरे घर वाले कम है क्या? ये तो मुझे रोज तलते हैं। अरे किससे बात कर रही है? पर तुझ में मुझे मेरा भाई दिख रहा है, मेरा भाई बनेगा? हट, तेरी भाभी पागल हो गई है क्या? तू मेरा भाई नहीं बनेगा। बनूंगा। हाँ तू यही रुक, मैं अभी आई। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन। हाँ भूत भाई, ये लो। ए जी मुझे भूत भाई मिल गया। हाँ सही लग रही है तुम्हारी जोड़ी। बहन चुड़ैल भाई भूत। भाई बहन कैसा लगा आपको मेरा भाई? कमेंट में जरूर बताना। भैया आज मेरे बच्चे का बर्थडे, तो उसको बांटने के लिए इसमें केक का डब्बा दे दो। ये लो 200 रुपए दे दो। बेटा सब लाइन में हो जाओ, सबको मिलेगा। बहन मेरे को एक और दे ना। नहीं भाई मैं आपको 2 दूंगी तो दूसरों को भी 2 देना पड़ेंगे। ठीक है बहन। अरे बेटा रुक, तू तो लेते आ। भैया मेरे को नहीं लेना। क्यों बेटा, सब बच्चे तो ले रहे, आप क्यों नहीं ले रहे हो? भैया अभी बहन ने किया ना, मैं एक से ज्यादा नहीं दूंगी। तो हमारे घर में तो 3 जन है, एक मैं, एक मेरा भाई, एक मेरी अम्मी। अगर मैं एक ले जाऊंगी और मेरी अम्मी और मेरा भाई भूखे ले जाएंगे और मैं मुँह देखेंगे, इसलिए मेरे को केक नहीं चाहिए। अरे बेटा इधर आओ, यहाँ पूरा केक का डब्बा ले जाओ। इससे आपकी अम्मी भी पेट भर के खा लेगी और आपका भाई भी पेट भर के खा लेगा और आप भी पेट भर के खा लेना। शुक्रिया भैया। हैप्पी बर्थडे बहन। बारिशें हैं, चाहतों की बारिशें हैं, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की सी दीवानगी। भाभी ये लो आपका हार। ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना कहीं बाद में मेरा नाम ना आ जाए। ठीक है दीदी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे भैया, अरे मेरा तो चोट लगी। अरे कोई होता ही है। मम्मी जी, अरे टूट गई मेरी कमर। मम्मी जी क्या बात करूं? उठो उठो बैठो। मम्मी जी मैं आपकी दवाई लगा देती हूँ, आप आराम करो। चलो मेरे साथ।
क्या पूजा को उसका हार मिल पाएगा? जानने के लिए 7वां पार्ट जरूर देखें। तुमने मेरे इंस्टाग्राम पे से सारी लड़कियों को अनफॉलो किया? तुम्हें कैसे पता? तुमने चेक किया? मैं रोधारी तलवार यार, फेमस क्या? तलवार यार। पापा, मम्मी इतना तैयार होके क्यों आ रही? क्या बात कर रहा है? हाँ वो देखो। अरे बेटा तेरे मम्मी का 9वां महीना चल रहा है ना, इसलिए बेबी फोटोशूट करने जा रहे हैं। तुम मेरे टाइम पे नहीं किए पापा? अरे बेटा तेरे टाइम पे ना इतना दिमाग ही नहीं था। ओ शिट पापा। ओ शिट के बच्चे, मैं फोटोशूट करने जा रहा हूँ, तू देख। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। बोल बम, 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 बोल बम। अरे तुम लोग देख रहे हो दादी कितना परिश्रम करके महादेव को दर्शन करने जा रही हैं। चलो जल्दी। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बोल बम। बम, बोल 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 बम। अरे क्या हो गया? अरे दादी उठिए, क्या हो गया? अरे भाई साहब देखिए मेरी दादी, क्या हो गया? दादी, अरे दादी तू गिर गई। चलो चल के उनकी मदद करते हैं। अरे रुको, तुम लोग उनकी मदद करने जा रही हो? उनकी मदद करने में पता हम लोग कितना देर हो जाएगा? कुछ समय के बारे में भी सोचो, जितना जल्दी हम लोग जाएंगे उतना जल्दी दर्शन करके वापस जाएंगे। अरे अभी कुछ समय पहले तो तुम्हें उन पर बहुत दया आ रही थी। किसी के अच्छे टाइम में नहीं, उसके बुरे टाइम में साथ देना सीखो। चलो हम लोग उनकी मदद करते हैं। चलो। अरे दादी उठिए, चलो जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ हाँ चलो। सुना है इस धोखेबाज को उसने भी धोखा दे दिया। आज इसे अच्छे से सबक सिखा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इस ठेले में सिर्फ सुंदर लड़कियां अलाउ हैं। आप जाओ यहाँ से। क्यों रे लड़कीबाज, कभी सुधर नहीं सकता तू? सुना नहीं तूने? सिर्फ सुंदर लड़कियां अलाउ हैं। निकल यहाँ से। चल चल, हवा मत ले। ए हवा तू ले रही है, समझ गई? एक प्लेट पानी पूरी लगा। ये ले पानी पूरी बिना पानी के। मैं खुद डाल लूंगी पानी। आया बड़ा। वाह, धोखेबाजी सही, लेकिन ये बेवफा गोलगप्पे तो बहुत टेस्टी बनाता है। बेटा ये बेवफा रुपए भी अच्छे से ऐंठता है। चल 500 रुपए निकाल। तेरी औकात 50 रुपए के बराबर ही है। पकड़ इसको। आज मैंने बनाया चॉकलेट शेक, वो भी 10 लीटर। इसके लिए मैं मॉल से खरीद रहा था बहुत सारी चॉकलेट। फिर मेरे पास थी डेयरी मिल्क, हर्शीज, 5 स्टार स्नीकर्स और भी बहुत सारी चॉकलेट और टॉफी, जिनको मैंने मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। फिर ये 8 लीटर दूध जिसको मैं इस बर्तन में निकाल रहा था। फिर सारे दूध को बड़े बर्तन में डाल के थोड़ा सा पानी मिला के ये डाला मैंने कोको पाउडर, चॉकलेट सिरप, थोड़ी सी चीनी और मेन इंग्रेडिएंट हमारी चॉकलेट। इसके बाद भर भर के आइसक्रीम डाल दी और बर्फ डालने के बाद तैयार है हमारा चॉकलेट शेक। और इसका टेस्ट भी बढ़िया लगा, इसीलिए मैं सारे चॉकलेट शेक को बांटने लग गया, जो कुछ ही मिनटों में खत्म भी हो गया। मेरा बैग भाई, वो मेरा बैग लेके भाई। भाई तू मेरा गाड़ी लेके जा, जल्दी उसे पकड़। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे भाई ये देखो, ये तो कोई कांवरिया लग रहा है। चलिए, क्या हुआ? ये जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? भैया, ओ भैया, पानी। इसको प्यास लगी है। हमारे पास तो पानी नहीं है। हाँ, एक काम करते हैं कि गंगा जली पिला देते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? गंगा जली से पिला देंगे तो शंकर जी को क्या चढ़ाएंगे? हाँ जीत भाई, आप सही कह रहे हैं। हमें फिर से पीछे 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा और वहाँ से गंगा जल लेकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ेगा। देखो भाई, तुम महादेव जी का नाम लो और हम लोग के साथ चलो। भाई जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा तब तक मैं नहीं चल पाऊंगा। हमारे पास तो पानी है नहीं। अगर कोई पीछे से आए पानी लेकर, उसके साथ पीकर आना आराम से। चलो भाई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। मैं इसे गंगा जल पिलाकर वापस जाऊंगा और गंगा जल लेकर आऊंगा, उसके बाद इसके साथ ही आऊंगा चल के। चलो अजीत भाई, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कोशिश करो। थोड़े दोगली है सारी उरे दुनिया,
और दोगले हैं दुनिया में बंदे हो, पूरे जीते जी तो साथ कोई देंदा नहीं, और मरे पीछे लोग देवे कंधे हो। बोले दोगली तेरी कमर का कमरा हो रहा से, हाँ, तेरी कमर का कमरा हो रहा से, थोड़ी चाला कर तू सल्ला रे, या पाछे जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला रे, या पाछे जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला रे। Winner of Big Boss OTT 3 is Salam Akbar! Thank क्या you. बात है, congratulations सना। अलग लेजी। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक कुची पटासा तेरी के अब बंदाचा टीप पोटी कनाचा तिरपी पत्ती कुचा ये किटे बंदाचा येटा कन्नी तंदाचा सियटा चाचा उलिकी येना निके बच्चा मसबाती एडकाटी येंड कलसाने कलटाने मसबाती एडकाटी येंड कलसाने कलटाने ओए उठ, ये टीचर्स की सीट है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी मम्मा टीचर है और उन्होंने मुझे सारे टीचर्स की सीट रोकने को बोला है। पता चाहिए कि फुल मार्क्स कैसे आए? कैसे? मम्मी ने एग्जाम चेक किए थे। अच्छा। मेरी असाइनमेंट रह गई थी, प्लीज स्टाफ रूम में रखा ना, जाके तुझे कौन सा कोई पूछेगा। नहीं यार, मेरी मम्मा डांटते हैं, मैं बार-बार जाती हूँ तो तू खुद रखवा ले। प्रियंका मैम का बर्थडे है ना आज, तू जाएगी शाम को? ऑब्वियसली, मेरी मम्मा की फ्रेंड है वो। तू कितनी लकी है यार। कल पीटीएम पे तेरी मम्मा आएंगे। मेरी मम्मा तो खुद ही पेरेंट बन गई, खुद ही टीचर है। वैसे तेरी मम्मी तो पहले ही बता देते होंगे ना सब कुछ कि पेपर में क्या आएगा। पागल है क्या? विद्या पढ़ाई की जैसा घंटा नहीं बताते कुछ। खाना खाई? हाँ, मैं स्टाफ रूम में हॉट केस से अपना खाना ले आती हूँ। यार वैसे देख, पार्शियलिटी है ना, तेरे को गर्म खाने को मिलता है और हमें ठंडा। नहीं, वो मेरी मम्मा और मैं सेम टिफिन लाते हैं ना, इसीलिए। इंग्लिश वाली मैम की बेटी तेरी फ्रेंड है ना? हाँ। तो उससे बात करवा दे यार, उसको बोलियो। अरे ऐसा क्या हाहाकार मत कीजिए, 180 की स्पीड से आ रहा है। अरे नहीं नहीं, कुत्ते तो आजकल मार्केट में सीधे हो गए, कुतिया ही पीछे पड़ी होगी, कुतिया बहुत हो गई ना मार्केट में। अरे क्या हो गया? पक्का कुछ बड़ा मसला हुआ है। किस्त वाले आ गए। किस्त वाले? रोना बंद करो। जब तक बताओगे नहीं मेरा ग्लास तोड़ा किसने, तब तक मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। हजरत, हमने नहीं तोड़ा आपका ग्लास। तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, लगता है सबको मारना पड़ेगा। हजरत आप सबको मत मारिए, वो अभी हजरत का ग्लास टूट गया, अब तो हजरत मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा, तो तूने तोड़ा है मेरा ग्लास? जाके ग्लास के पैसे लेके आ मेरे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ठीक है हजरत। पापा मुझसे हजरत का ग्लास टूट गया, अब वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। बेटे, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, हम हजरत को पैसे कहाँ से देंगे? पैसे लाया है मैंने। हजरत हमारे पास पैसे नहीं है। झूठ बोलता है, चल जा दिखा। ये हैं तो पैसे, चल जा, मेरे ग्लास के पैसे पूरे हो गए। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। भाई आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। भाई रोल रॉयस चलाइए कभी? चलाई तो नहीं है, बस आप मुझे इतना बता दो ये चालू कैसे हो? चालू कैसे? ओके, सबसे पहले ब्रेक दबाओ, दबा दी। ओके, अब स्टार्ट वाला बटन दबाओ, वो भी दबा दिया। चलो अब गियर डालो। हाँ भाई डाल दिया। ये गियर नहीं है, ये गियर है ये। ठीक है भाई, डाल दिया। ओके, अब चलना स्टार्ट करो। अच्छा चल रहा है। नो मम्मी मुझे टाल दो ना। टाल? टाल क्या चाहिए? टावल। टावल सुन ना, वो बोल दे ना। क्या बोल दूं? अबे बाउल, बाउल दे। आइस पाई खेलेगी? आइस पाई?
आइस स्पाइस, आइस स्पाइस। मम्मी मैंने अलार्म रख दिया, मुझे उठा देना। अलार्म? अल्लाह राम, अल्लाह राम। सुना तो मोहितो पिएगी? मोहितो? मोजितो, मोजितो। यार उसको मत परेशान कर, उसको आजमा है। आजमा? अस्थमा, अस्थमा। बहुत मच्छर है यार, मुझे डेंगू हो जाएगा। डेंगू, डेंगू। तो मैंने ना एक पोम लिखी है। पोयम, पोयम, पोयम ही बेस्ट है इस मामले में। तो ये किसने खोला फ्रिज? किसने निकाली पानी की बोतल? बहुत बढ़िया, अब तो मम्मी इसका भरता बनाएंगी, मजा आएगा। बेटा पानी पीना था तो पिंकी को बोल देते। चलो कोई बात नहीं बेटा, एंजॉय करो। नानी का घर है ना, हमारे यहाँ तो पैसे पेड़ पर रुकते हैं। थैंक यू मम्मी। ये नहीं अच्छा लग रहा। क्या खा? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इस बार तो मम्मी इसे स्वेटर की तरह उधेड़ के बुन देंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों मिलकर खेलो। जाओ, मैं हूं ना नौकरानी, मैं कर दूंगी। जाओ। इधर परिवर्तन कब हुआ? क्या तोड़-फोड़ मचा रखी है? डिनर सेट। इस बार तो पक्का इस रेहटर सी के रैप्टे ही रैप्टे बजेंगे, रैप्टे ही रैप्टे बजेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जो है। थैंक यू मैं साफ कर दूंगी। मम्मी चावल दो ना। दाल भी चाहिए? चावल, चावल ना, वो बोल देना। क्या बोल दूँ? अबे बाउल, बाउल दे। आइस पाई खेलेगी? आइस पाई, आइस पाइस, आइस पाइस। मम्मी मैंने अलार्म रख दिया, मुझे उठा देना। अल्लाह राम, अल्लाह राम। सुना तो मोहितो पिएगी? मोहितो? मोजितो, मोजितो। यार उसको मत परेशान कर, उसको आजमा है। आजमा? अस्थमा, अस्थमा। बहुत मच्छर है यार, मुझे डेंगू हो जाएगा। डेंगू, डेंगू। तो मैंने ना एक पोम लिखी है। पोयम, पोयम, पोयम ही बेस्ट है। मैंने ये सोचा था, अब मैंने ये जाना था, अब मैंने ये सोचा था, अब मैंने ये जाना था। तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम इकरार करोगे। मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे साथ शुक्रिया मेहरबानी। यार बहुत तेज भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, इस रेस्टोरेंट में खाना खा लेती हूँ। वेटर। हाँ जी मैम, आपका ऑर्डर? एक प्लेट चिली पटाटो ले आओ। ठीक है मैडम, आपका ऑर्डर। तेरी शान पे सबको कोई धन है क्या? मैम आपका बिल। से बढ़ के तेरी धूप से रोशन। भैया मुझे लगता है मेरा पर्स कहीं रास्ते में खो गया है, तो मैं आपको पैसे कल दे जाऊँ। नहीं नहीं मैडम, पैसे क्या मैं अपनी जेब से दूंगा? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे फौजियों को। पैसे दो चुपचाप, वरना बर्तन ना जो। भैया मेरे पास ये रिंग है, आप ये रिंग रख लो। मैडम आप अपनी रिंग अपने पास रखो। वेटर इनका बिल मैं दे दूंगा। थैंक यू सर। हम दिन रात बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करते हैं, और आज सिर्फ 150 रुपए के लिए ना तो तुमने इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट की है और ना ही उसकी वर्दी की। तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। थैंक यू सर। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने? क्या हुआ? क्या बक रही है? मम्मी वो नीचे की पड़ोसन है ना, आपको उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैं उसको बहुत सुना के आ गई। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। अच्छा, पड़ोसन तो मुझे भी सुनाती रहती है, फिर तो तुमने कुछ नहीं बोला। तुम तो चुप ही रहो यार। मम्मी आंखें बंद करो। आईफोन? लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? अरे मम्मी आप रील्स बनाना, देखो बहुत वायरल हो जाओगे। हाँ सही बात। आईफोन? मुझे तो कभी एक गुलाब भी नहीं दिया तुमने। प्रॉपर्टी से बढ़कर थोड़ी ना है। तुम्हारे नाम पे क्या है? सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे तो है। ओए, ये
मुझे पटरियों पे पत्थर रख रहा है। रुक साले, तेरे को तो मैं बताता हूँ। क्या हो गया सर? साले तेरे को नहीं पता क्या हो गया? तू पटरियों पे पत्थर ले जा रहा है, अगर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई तो सर वही तो उतारनी है। साले मेरे आगे बकवास करता है। आज तो मेरे को मेरे सीनियर को बुलाना ही पड़ेगा, तू ऐसे नहीं मानने का। हेलो सर, एक बार रेलवे लाइन पे आ जाओ, पंगा हो गया। वो खाने में चिटांगे खाने हाँ भाई क्या हो गया? क्या बात होगी? ये आपका सीनियर। ओ समझा ले इसको, मेरा मत्था फिर गया ना, इसको कुछ मार दूंगा। छोटा बैग बड़ा धमाका, तेरे सिर में करो धमाका। सर सॉरी प्लीज छोड़ दो। अब तो मैं तेरे को तभी छोड़ूंगा जब ये लोग नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे। आखिर कितने सैलो टाइप क्लियर से हम एक ट्रैम्पोलिन बना सकते हैं? तो स्टार्टिंग करते हैं 10 लेयर से। आई नो इनसे कुछ नहीं होगा, तो अब बारी है 25 लेयर्स की। अरे यार ये भी जंप करते ही टूट गई, सो लेट्स ट्राई 50 लेयर। अरे यार इनसे भी वेट नहीं झेला गया, आप इनको बढ़ाते हैं 100 लेयर। अरे यार इन्होंने वेट तो झेला, बट हम इस पे जंपिंग नहीं कर सकते। 200 लेयर। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है ये इसके ऊपर जंपिंग कर पाएगा। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें लगता है ये इसके ऊपर जंपिंग नहीं कर पाएगा। 3, 2 and 1। तो 100 किलो टमाटर से कितनी कैचअप निकलेगी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ओह यस, 200 लेयर से हमारा ट्रैम्पोलिन बन गया। ये वीडियो देखो भाई साहब की एक बार, फिर आगे बात करते हैं। हम इन सारी बॉटल्स को तोड़ने वाले अपनी चीची उंगली यानी पिंकी फिंगर से। इस वीडियो में भाई साहब ने दिखाया है कि बहुत ताकत लगती है इसमें, बट एक्चुअली ताकत नहीं, सारा का सारा खेल फिजिक्स का है। बॉटल को पानी से टॉप तक भर लेना है, उसके बाद जो भी फिंगर आपकी सबसे अच्छे तरीके से अंदर जा सकती है उसको डालना है, ताकि ये बॉटल एकदम सील पैक हो जाए। बॉटल को तोड़ने से पहले इसकी साइंस समझ लेते हैं। जब मैं इस फिंगर को यहाँ से बाहर निकालूंगा तो इसे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं बॉटल को छोड़ूंगा और ऊपर से हवा वापस आना अलाउ हो जाएगा, तो सारा का सारा पानी बहुत ज्यादा ताकत से उस वैक्यूम को भरने के लिए जाएगा, और वैक्यूम को भरने जाएगा तो वो इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा कि नीचे से जो पूरा हिस्सा है वो टूट जाएगा। और ध्यान रहे, ये काम कार्बन डाइऑक्साइड वाली ड्रिंक से नहीं हो सकता। बस पूरी ताकत से इस उंगली को बाहर खींचना और देखो क्या होता है। ये इतना आसान है कि हमारे कैमरामैन भाई साहब भी इस बोतल को अपनी चीची उंगली से तोड़ पा रहे हैं। तो ये है बेसिकली फिजिक्स की ताकत। अरे पुलकित, ये तो भाभी है ना, 2 दिन हुए नहीं शादी को और ये ड्यूटी पे चल दी। संभाल भाई इसको। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास बॉर्डर से फोन आया था। वो कल 15 अगस्त है ना, तो मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखना और परिवार वालों का भी ध्यान रखना। सुनो, पागल हो गई हो तुम कहीं नहीं जाओगी। 2 दिन हुए नहीं हमारी शादी को और तुम बॉर्डर पे जाने की बात कर रही हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं करी थी कि तुम देश की सेवा करो। मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी ताकि तुम मेरी और मेरे घर वालों की सेवा कर सको। लेकिन आपने शादी से पहले तो बोला था कि मैं अपनी ड्यूटी कर सकती हूँ। वो शादी से पहले बोला था, लेकिन अब तुम पे एक ही ऑप्शन है, या तो तुम मुझे चुन लो या तो अपनी ड्यूटी को सोच लेना और घर आ जाना। सुनो, मुझे घर आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा जवाब यहीं सुन लो। मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी, लेकिन मैं मरते दम तक अपने देश की ही सेवा करूंगी, क्योंकि एक फौजी के लिए उसकी धरती माँ से बढ़कर उसका परिवार भी नहीं होता। और हाँ, अपना ध्यान रखना। गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। भाभी दुखी क्यों बैठी रहती हो? हंसते रहा करो, घर की रौनक बढ़ेगी। जी ननद जी, जैसा आप लोग कहते हैं हम ऐसा ही करेंगे। हाँ ही सही कह रही है, हमेशा खुश रहा करो। भाभी किचन का काम करना है, किचन में आओ। ठीक है ननद जी, आती हूँ। अरे सुनो, मेरा वॉलेट देखा है क्या? ये वॉलेट क्या होता है? अरे पर्स। अच्छा, वो तो इधर ही पड़ा है, ये लीजिए। सुनो, मुझे गांव जाना पड़ेगा, मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है। बहुत दुख की बात है, तुम्हारे चाचा मर गए। हमको सच में बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ आराम से आना। पागल औरत, तू हंस क्यों रही है? अरे आप ही लोग तो बोले थे हंसते रहा करो, घर की रौनक बनी रहेगी। अगर हम हंसेंगे नहीं तो घर की रौनक नहीं चली जाएगी। चुप बैठ पागल, तुम चुपचाप बैठो, तुम हंसो मत। जी ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थोड़े दोगले है सारी उरे दुनिया, और दोगले है दुनिया में बंदे हो। पूरे जितने जी तो साथ कोई देंदा नहीं, और मरे पीछे लोग देवे कंधे हो। थोड़े दोगले है सारी उरे दुनिया। दीदी तुम कहाँ चले गए? छोटी, तुम 2 दिन से कुछ नहीं खाए हो। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी दीदी चाहिए। मेरी बहन देख मैं आ गई। दीदी आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? हाँ मैम, आप कहाँ चले गए थे? वो मुझे आतंकवादियों ने पकड़ लिया
इन्हें मार के आ गई। मैम आपकी बहन 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक काम कीजिए, आप भी खा लीजिए और आपकी बहन को भी खिला दीजिए। चलो बहन। बहन बहन मैं असली हूँ, मैं पहले आई थी ना। नहीं मैं असली हूँ, वो मेरी डुप्लीकेट है। नहीं बहन वो झूठ बोल रही है। ए बहन रुकिए, जा यहाँ से वरना गोली मार दूंगी। बहन तू अपनी दीदी को मारेगी? बहन तू अपनी दीदी को मारेगी? पागल है क्या तू? अपने देश के तिरंगे में कचरा फेंक रही है। वो मेरे देश के झंडे को गंदा ना होने दे, वही मेरी दीदी है। ये तेरा कैसा बॉयफ्रेंड है, गूंगा और बहरा? ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। तू कैसे रह लेती है इसके साथ? सही है ना, इस वजह से हमारी कभी लड़ाई भी नहीं होगी और मेरी लाइफ तो एकदम मस्त चल रही है। अरे बस बस धीरे धीरे बोल, कहीं ये बहरा इंसान भी सुनने न लग जाए। ये बहरा कैसे सुन सकता है? हम दोनों एक काम करते, मेरे रूम पे चलते। क्यों किसी को वफा के चले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं। माई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मतलब बहुत। के बदले तूने सुना, उसने मुझे आवाज दिया। अबे तू पागल है क्या? वो गूंगा है, तुझे कैसा आवाज दे सकता है? चल नहीं तू जा। वाओ गिफ्ट। हाँ जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो। ये मैं तो बड़ा वाला लूंगी। छोड़ उसे, तू छोटा वाला ले। ठीक है छोटा वाला ही ले लेती हूँ। ये तो खाली है, कहीं मेरा भी तो खाली नहीं। ओ इस ट्रेन ने तो हॉर्न दे दिया, मतलब ये ट्रेन चलने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, इस पटरी पे सिक्का रख देता हूँ, फिर देखूंगा क्या ये ट्रेन सिक्के को कुचल देगी या फिर ट्रेन ही पलट जाएगी। ट्राई करके देख लेता हूँ। ये रख दिया। ओए साले ये क्या कर रहा है? अरे सर कुछ नहीं, मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने इस सिक्के को पटरी पे रख दिया, अब मुझे ये देखना है कि ये ट्रेन इस सिक्के को कुचल देगी। साले तेरा तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर इस सिक्के की वजह से ट्रेन में कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सर सॉरी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं तो यहाँ पे बस वीडियो बनाने आया था। हैं तू वीडियोस बनाता है? कितने सब्सक्राइबर है तेरे? अरे क्या सर 30 मिलियन होने ही वाले हैं, पर इतने महीने हो गए हो ही नहीं रहे 30 मिलियन। ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे मेरे को। हाँ भाई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? अगर तुम इसको सपोर्ट करते तो ये उल्टी सीधी हरकतें ना करता ना। चलो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और इसके 30 मिलियन कंप्लीट करवाओ। देवर जी आपको आपके भैया बुला रहे हैं। हाँ भाभी जी अभी आया। अरे यार एक तो बारिश का मौसम हो रहा है, ऊपर से ना जाने भैया को क्या काम आ गया। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? अरे वो भैया ने बुलाया एक बार। अरे तो तुम अपनी ड्यूटी जाओ ना, ऑलरेडी बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ लेकिन उन्हें कुछ काम होगा। तभी तो अभी कुछ ना कुछ काम बता देंगे, फिर बारिश आ गई तो भीगते हुए जाना, तबीयत तो तुम्हारी खराब होगी, उनका क्या बिगड़ेगा? ये बात तो मैंने सोची नहीं। मैं एक काम करता हूँ, भैया को मना कर देता हूँ। और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। भैया वो मैं से बोल रहा था बाहर बारिश का मौसम हो रहा है इसीलिए बुलाया तुझे। ला तेरी बाइक की चाबी मुझे दे और ये ले कार की चाबी। मुझे तो क्या पास में जाना होता है, तुझे थोड़ा दूर जाना होता है तो तू कार से चले जाना। अब सोच क्या रहा है, जल्दी से चाबी दे मुझे, लेट हो रहा हूँ मैं। ले आ रहा बन गया तेरा टेंट हाउस। ये मेरा टेंट हाउस बन गया। आर्या जब तक तू इससे खेल, मैं अभी आता हूँ। वाह आर्या तेरा टेंट हाउस तो बहुत अच्छा है। ये टेंट हाउस मेरे पापा लंदन से लाए हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा भी बर्थडे है, मेरी मम्मी मुझको टेंट हाउस ला के देंगी। चीकू इधर आओ। हाँ मम्मी बोलो। हैप्पी बर्थडे चीकू। ये देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। मुझे केक नहीं चाहिए, मुझे टेंट हाउस चाहिए। बेटा अभी तो मैं केक लाई हूँ, अब टेंट हाउस कहाँ से ला के दूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला के दीजिए। इसको पकड़ो, मैं अभी आई। चीकू ये देखो मैं तुम्हारे लिए टेंट हाउस ले आई। वाह मेरा नया टेंट हाउस। चलो मम्मी इसे लगाने चलते हैं।
मैं तुम्हारे लिए यूनिकॉर्न हाउस लेके आई हूँ। थैंक यू मम्मी। बेटा हमें छोटी छोटी बातों पे रोना नहीं चाहिए। अब फटाफट इसके अंदर जाओ। दोस्तों बताइए आपको मेरा टेंट हाउस कैसा लगा? वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनंत ये आपके लिए और पूनम ये आपके लिए। हाँ मेरे को इतनी छोटी और अनंत को इतनी बड़ी। ये मुझे नहीं खानी। दीदी तो गुस्सा हो गई। दीदी आप बड़ी वाली खा लो, मैं छोटी वाली खा लेता हूँ। मेरा भाई तू। अनंत हम दोनों शेयर करके खाते हैं, ओके? ठीक है दीदी। अनंत जैसे भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत बूढ़ा हो गया, मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए। बूढ़ा हो गया? कहीं ये मैथ्स वाले सर को निकालने की बात तो नहीं चल रही है? 1-2 दिन में निकाल देंगे। सर को ऐसा नहीं निकाल सकते। क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों लग रही हो? पेज नंबर जल्दी बताना। बेटा क्लास में आने से पहले पूछ तो लिया करो। अरे आप अपना काम करो। साले बुढ़े से लिखते भी नहीं बन रहा है। रुको अभी इसका मजा लेकर जा। अरे अरे मजा आ गया। अरे सर यार हद होती है, तुम कैसे बात कर सकते हो उनसे ऐसे? वैसे भी प्रिंसिपल सर उन्हें निकालने वाले तुम्हारी वजह से। तो जाने दो, हमारा क्या जाता है? वो बूढ़े इसलिए तुम उनसे ऐसे बात करते हो ना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होंगे? उनसे भी तुम ऐसी बात करोगे? बोलना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं। सर आप उन्हें कैसे निकाल सकते हो? बेटा वो बूढ़े हो चुके हैं। सर वो आज भी अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हें इस रीजन से निकाल रहे हो कि उनसे क्लास हैंडल नहीं होती, तो उसमें सर की नहीं हम बच्चों की गलती है। उन्हें निकाला तो हम भी निकल जाएंगे। हाँ हम भी निकल जाएंगे। नहीं बेटा उन्हें नहीं निकालूंगा। मुझे चिढ़ाते हो? अभी बताता हूँ। अरे ये लोग कहाँ चले गए? ये फुटवियर रिटर्न कराने आई हूँ। कोई इशू है इनमें? नहीं बस पसंद नहीं। बिल होगा आपके पास? हाँ जी ये लीजिए। 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी और एग्जैक्ट 30 दिन में आई है। वेरी गुड। ये क्या है? एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना कि कहीं ये पहने हुए तो नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल देखो, एक बार भी नहीं पहने। हाँ नॉर्मल आंखों से तो कहाँ ही पता चलेंगे। वो निशान जो लोग लगा के पानी से साफ करके ले आते हैं। आजकल हर कस्टमर कंपनी को बेवकूफ़ बनाने में लगा है, इंक्लूडिंग यू। एक्सक्यूज मी। ये कोल्ड ड्रिंक का निशान, ये वोडका, और यहाँ पे तो थोड़ी सी वॉमिट भी की गई। सॉरी मैम, मैं इसे रिटर्न नहीं कर सकता। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, ये तुम गलत कर रहे हो। ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी। इसे तुरंत रिटर्न करो, नहीं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैम मुझे आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करने पे मजबूर मत कीजिए। आई एम श्योर आपने इसे पहन के वहाँ पे बहुत सारी फोटोज जरूर डाली होगी, है ना? दीदी फटाफट 1 लाख का खाना पैक जल्दी से। 1 लाख बहुत कम हुआ है जिंदगी में। 1 लाख की गड्डी देखी हो? क्या बात कर रही हो? सही बात है, बहुत कम देखा मैंने। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। बहुत छोटी सी बात कर रही हो आप। आपके लिए 1 लाख क्या चीज है? पर वैल्यू बहुत है आजकल भाई नोटों की। ये किस लिए? खाना ये आपको दे थोड़ी रहा हूँ, खाना पैक करवाऊंगा। 1 लाख का? अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा होता तो मैं आपको देता इसमें 10,000 रुपए। फॉलो कर रखा है? फॉलो कर रखा होता तो? नहीं कर रखा। कर रखा है? कर रखा है। सारी वीडियो लाइक कर रखी है? हाँ वीडियो लाइक करती हूँ। सारी लाइक? हाँ ऑलमोस्ट। रैंडम 5 वीडियो उठा के देखूंगा, अगर आपने सारी लाइक कर रखी होगी तो मेरा 10,000 आपका भी कर दीजिए। 5 वीडियो उठा के देखूंगा, 5 में लाइक मिल गया ना मुझे। कह नहीं सकती तो मोस्टली लाइक करती हूँ। पर ये 1 लाख का खाना तो मेरे पास नहीं होता। निशु आप क्या लेंगी, स्टिंग या पनीर? वैसे भी मैं रोज रोज कटहल खा के बोर हो गई हूँ। आप मुझे पनीर दे दो, आज मैं पनीर बनाऊंगी। ये लो। नामवर आपको क्या चाहिए, ट्रिमर या कंघी? मुझे कंघी चाहिए। ये लो। चलता हूँ, इससे अपना बाल झाड़ लेता हूँ। अरे मेरे तो बाल हैं ही नहीं, उससे बढ़िया मैं ट्रिमर लेता, कम से कम दाढ़ी तो सेट कर लेता। पंडित जी आपको क्या चाहिए, सफल मटर या पाव रोटी? गर्मी का मौसम है, मटर तो कहीं मिलेगा नहीं, मुझे सफल मटर दे दो। ये लो। जीत भाई आपको क्या चाहिए, सोने की चैन या रहने के लिए घर? मुझे ये रहने के लिए घर चाहिए। ये लो।
चलता हूँ मैं इसके अंदर। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखती हूँ मुझे कैसे पैसा नहीं देती है। दादी जल्दी कीजिए। चल रोने शुरू कर। अरे बहू जल्दी घर में से निकलो। देखो बेटा को क्या हो गया। क्यों गला फाड़ रही है? अरे बहू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अपना हाथ तोड़ लिया। क्या? मैंने इलाज करा दिया है। डॉक्टर ने पैसा मांगा है। जाओ पैसा लेकर आओ। अरे बेटा ये कैसे हुआ? अरे बहू टाइम मत बर्बाद करो। पैसा तो डॉक्टर को देना है। मम्मी जल्दी दे दो पैसे। और माँ चलिए मैं भी चलती हूँ। उधर बैंक से पैसे लेकर आते ही होगा। उधर से लेकर डॉक्टर को दे देंगे। तुम क्या करने जाओगी? हमें जाएंगे पैसा देकर चले आएंगे। जाओ इसके लिए खाना बनाओ। ठीक है माँ चलिए। वो रास्ते में पैसा लेकर आता ही होगा। मांग लीजिएगा मैं जा रही हूँ खाना बनाने। रुक जा बेटा। क्या हुआ दादी? देखो हाथ गिर कर तोड़ लिया है। पैसा तो डॉक्टर को देना है। अरे दादी पर आपको बोला कौन है? चलिए मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ अब इसका कौन हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। तू क्या करने जाएगा? इसके खाने पीने का इंतजाम कर। अरे हाँ दादी ये तो मैं भूल ही गया था। ए पकड़िए पैसा, आप जाइए, मैं अभी मार्केट से सेवन लेकर आता हूँ। जाइए। ठीक है। पैसे में तो पार्टी हुई। हाँ दादी। मैडम ये मेरे घर से चिट्ठी आई है और ये इंग्लिश में है। मुझ पे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। आप इसे पढ़ के बता दोगे इसमें क्या लिखा है? ठीक है अभी बताती हूँ। मैं अभी आती हूँ। मैं भी अभी आता हूँ। कोई धन है क्या? रूपल तू वहाँ से आ क्यों गई? ले ये पढ़। तेरी धूप से रोशन। तूने उसे बताया क्यों नहीं? उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। कैसे बताती? इस दुनिया में सिर्फ उसका एक भाई था। वो भी उसे छोड़कर चला गया। ला उसी के पास चलते हैं। अरे मयंक बधाई हो। इस चिट्ठी में ये लिखा है कि तेरे भाई की विदेश में बहुत अच्छी जॉब लग गई है। वो बहुत जल्द विदेश जाने वाले हैं। अरे भाई अब तो खुश हो जा। माटी पे मर मिट जा। अगर उसे ये पता चला कि उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा तो वो जीते जी मर जाएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। डोली ऐसा क्या बता रही है तू सबको जो तेरा वीडियो हमसे भी ज्यादा वायरल हो रहा है? देखो बंकू और निमुरा तुम्हें भी बताती हूँ। एक परिवार में 5 बहनें थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी का नाम था मरी और 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा आप कुर्सी पर बैठोगे या चटाई पर? मेहमान ने कहा कुर्सी पर। तो मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं 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 हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो हम तो जमीन पर ही बैठ जाएंगे। फिर मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान ने कहा चाय। तो मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान नहीं नहीं हम तो दूध ही पी लेंगे। तो मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दो हम तो कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेकर आओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पापा ये वाला जिम। बेटा जिम तो बढ़िया है पर खुले में होता तो मजा आ जाता। बात तो सही है। पापा ये देखो ये है डंबल। डंबल वो दिन भी क्या दिन थे। और पापा ये है रनिंग मशीन। रनिंग मशीन। पापा अब ये देखो। अरे बेटा ऐसे तो मैं। अरे बेटा ये क्या खा रहा है? प्रोटीन। अरे बेटा मैं तो एक प्लेट में रोटी लेके उसके ऊपर मस्त घी डाल के खाता। भैया मुझे पानी दो, मेरी आंखों में जलन मच रही है। तुझे आज पानी नहीं मिलेगा। भैया दे दो प्लीज। तुमसे मना किया था ना आंसू को मारना मत, मारा क्यों? सॉरी भैया अब नहीं मारूंगी, दे दो। भैया मत देना। ठीक है। तुझे पानी जब मिलेगा ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे। प्लीज जल्दी कमेंट करो।
चीकू ये देखो। अरे वाह टेंट हाउस, थैंक यू मम्मी। अरे वाह इतना प्यारा टेंट हाउस, इसके संग तो मैं खूब खेलूंगा। नहीं ये मेरा टेंट हाउस है, इसके साथ मैं खेलूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। नहीं ये मेरा है, इसके अंदर सिर्फ मैं खेलूंगा। मम्मी। क्या हुआ चीकू, क्यों बुला रहे हो? मम्मी ये मेरे टेंट हाउस में खेल रहा है। तो क्या हुआ चीकू, शिवम तुम्हारा बड़ा भाई है ना, हमें आपस में मिलजुल कर खेलना चाहिए। ये टेंट हाउस में तुम दोनों के लिए लाई हूँ। चलो अब फटाफट टेंट हाउस के अंदर जाओ। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओ ये देख क्या है आज। तू वो छोड़, पहले ये दे। अरे वाह एक और नया सोफा आ गया। अरे बुद्धू ये हमारे पुराने घर वाला ही तो सोफा है। अच्छा ये तो वही है ना जो बेड भी बन जाता है। अभी बना के दिखाता हूँ। इस पे तो हम सो भी सकते हैं। अरे ड्राइंग रूम में कौन सोता है, यहाँ पे तो बस लेट के टीवी देखेंगे ऐसे। अरे हाँ एक मिनट वापस बनाता हूँ। देख बन गया सोफा फिर से। चल इसको हम टेबल की साइड ही कर देते हैं। हाँ अभी करता हूँ। ले कर दिया सेट टेबल के सामने। हाँ अब सही लग रहा है, टेबल के राउंड सारे सोफे हो। चल अब इसकी अनबॉक्सिंग करूँ। हाँ करते हैं, मुझे भी देखना क्या है। लेकिन अनबॉक्सिंग तभी करूँगा जब तू सब सब्सक्राइब करने को बोलेगी। अच्छा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। पिताजी ये देखो मैंने नया कपड़ा लिया। ऐसा कपड़ा लिया जाता है? जाओ मैंने जो ले दिया वो ना पहनो। पिताजी हाँ ये ठीक लग रहा है। पिताजी ये बड़ा नहीं लग रहा है। बड़ा कहाँ बड़ा लग रहा है? 5 साल पहनेगा कपड़ा छोटा हो जाएगा। पापा अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। पापा दिस इज नॉट माई टाइप, मुझे ऐसा कपड़ा पसंद नहीं है। अबे तो तुझे कौन से कपड़े पसंद है? 1 मिनट। मेरा पर नहीं गैंगस्टर। पापा दिस इज माई फैशन। 2024 में ऐसा तो 2050 में कैसा होगा? पान लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। जी सब क्या है? तुम मुझसे रोज पैसे मांगते हो ना, इसलिए मैं ये गेम लाया हूं, जिससे तुम जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हो। जी वो कैसे? मैं बताता हूँ, तुमको बाहर रखी हुई चीजों को बॉक्स के अंदर वाली चीजों से मैच करना है। पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है सारे पैसे जीतने के लिए। 2 मिनट? हाँ तुम रेडी हो गेम खेलने के लिए? क्या करे भाभी, गेम खेले क्या? हाँ जी जी, ये पैसे जीतने का सुनहरा मौका है, खेलते हैं। हम गेम खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है फिर तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। गलत। Oh no! ये भी गलत है। भाभी कुछ करो। गलत। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। गलत। अब तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे। अभी 20 सेकंड ही बचे। ये सबके सब सही है। ये हम सारे पैसे जीत गए। ये लो। चलो देवर जी काम हो गया। कैसे किया इसने सब? कहीं इसको दिख तो नहीं रहा था। पर भाभी आपने ये सब किया कैसे? अरे देवर जी मैंने ना वो अलमारी के कांच में मैंने सब देख लिया था। फिर भाभी आपने इतनी देर क्यों लगी पैसे जीतने में? मैं तो तुम्हारे भैया को पागल बना रही थी। वाह भाभी आप तो बहुत दिमागदार हो। क्या आपने भी कभी गेम में चीटिंग करी है तो कमेंट में बताना। बाप रे इधर में बहुत हरियाली है मालिक। क्या सामान? सरकारी नौकरी वाला बॉयफ्रेंड पर इतना गुमान। तू चुप है कि नहीं रे? मार खिलवाया का रोड पर। कौन मारेगा मालिक? केकरा में इतना दम हो गया है? घुस के खुल जाएंगे पिछवाड़ा में, वहीं आंख बाहर आ जाएगा। कम फेंको जरा, 10 बार टिपने पर तो एक बार खुलता है। कभी कभी बिना टिपले खुल जाते हैं वो। वही तो दिक्कत है। अच्छा आगे देखिए। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, मालिक को उठा लाया। क्या मैडम मौसम बेईमान है आज? नहीं रे नहीं मानेगा तू। साला रोड पर छिनराई कर रहा है और आपसे लेके नहीं आएंगे, बुलुका वाला को लेके आएंगे। वो टुटपुंजिया टिकेगा इतना बारिश में? एक झोंका में पलट जाएगा साला। काम कर लेंगे मैंने। चुपचाप चलिए ना तो पलट जाएंगे हम। बढ़िए बढ़िए। अंजलि बेटा जरा चाय बना देना। मैं नहीं बना सकती पापा, मेरे सर बहुत दुख रहा है। कोई बात नहीं तू आराम कर। चाय बना। पापा मुझे तो चाय ही नहीं बनाने आता। पता नहीं बेटा मेरा सर बहुत दुख। जो इंसान पूरे घर को अपने सर पे उठा के रखता है आज उसी का सर दुख रहा है। बेटा तू मजाक बहुत अच्छा करती है। पापा आप कितने मोटे लग रहे हो। पापा मुझे 500 रुपए दे दो ना, मुझे
ये ले बेटा एंजॉय कर। पापा मुझे भी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, 500 रुपए दो ना। ये ले मौज मार। भैया मुझे ट्रैक्टर चलाओ ना। चल फिर अपन अंदर जाके पूछते हैं ट्रैक्टर कितने का। चल भैया वो ट्रैक्टर कितने का है? बेटा ये 200 रुपए का है। 200 रुपए का? बहन मेरे पास तो 10 रुपए और ट्रैक्टर 200 रुपए का है। नहीं मुझे ट्रैक्टर चाहिए, नहीं मुझे ट्रैक्टर चाहिए। भैया हमको ट्रैक्टर दे दो ना, मेरी बहन बहुत रो रही है, मैं तुमको पैसा बाद में दे दूंगा। अबे पैसे नहीं तो दुकान में कैसे घुसे? चलो निकलो यहाँ से। अरे यार वो बच्ची उदास हो गई यार, उसे वो ट्रैक्टर बहुत पसंद था। एक काम करता हूँ, वो बच्ची की मदद कर देता हूँ। भैया वो वाला ट्रैक्टर दे दो। लाओ भैया 200 रुपए, वो रखा ट्रैक्टर वहाँ से उठा लो। ये लो। मावशीची गाणी इस बोरिंग क्यूआर कोड को आगे से कोई स्कैन नहीं करेगा क्योंकि अब आ चुका है ये जादुई क्यूआर कोड। बस इस वेबसाइट पे जाके जिसका क्यूआर बनाना है उसका लिंक पेस्ट कर दो। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दिया। अब जो फोटो जनरेट करवानी है उसका प्रॉम्प्ट डाल दो, हॉर्स ईटिंग ग्रास, और ये क्यूआर बना के दिया इसने। स्कैन करके देखें, लो खुल गई मेरी आईडी। इसका प्रिंट निकाल के यहाँ चिपका देता हूँ। अगर मैं डालूं फ्लाइंग कार, ये कैसी गाड़ी है भाई, चीज तो मस्त है ये। थैंक्स ब्रो, ये तेरे लिए। मम्मी मम्मी पानी पिला दो ना, पी के फिर से नीचे जा रही हो, गेम के बीच में आ रही है। दिख नहीं रहा है मैं काम कर रही हूँ, खुदा के पी ले। चप्पल तो उतार, अभी झाड़ू पोछा हुआ है घर में। दरवाजा बंद कर, मच्छर आ जाएंगे। आराम से। कहाँ गड़ोल हो? आज सावन के पहला सोमवारी रहला तो गए लनिए भोले बाबा के जल चढ़ावे। अच्छा, काम मंगली घसी हो जी से? भोले बाबा से हम ही मंगनिया कि रहुए 7 जन्म में हमारे पति बने। लागत अब हमरो जाए के पड़ी शिव जी का लगे। रहुआ क्या करे जाए भोले बाबा के पास? अरे तू जो ऑर्डर दे देले बड़े ओकरा के कैंसिल करावी ना तो ऑर्डर प्लेस हो जाई तो जेपीआर रेस हो जाई। तो आज हम आपको दिखाने वाले 500 रुपए के अंदर आप जयपुर में क्या क्या खा सकते हैं। तो आइए लेट्स गो। सबसे पहले हम जयपुर के फेमस पंडित जी के दही बल्ले ट्राई करने आगे। भाई कहा जाता है यहाँ पे आए और ये नहीं खाया तो भाई आपने बहुत चीजें मिस आउट कर दी। टेस्ट तो भाई इतना लिटरली खट्टा मीठा था, मजा सा आ गया। भाई हम है तो जयपुर में, बट यहाँ पे मिलता है गुजराती भाई साहब ब्रेकफास्ट, जो कि भाई बोला जाता है जेठालाल का फेवरेट। और मैंने जब इनका खमन ट्राई किया, लिटरली भाई बिल्कुल भाई गुजरात की याद दिला दी इन्होंने। फिर भाई चाय के बिना तो कैसे बात बनेगी। बढ़िया कड़क कोयले पे भाई साहब देखिए चाय बन रही थी पीतल के पतीले में। भाई मैंने कहा ये ट्राई करना तो बनता है बॉस। भाई एकदम कड़क चाय बनाई थी, मेरी पूरी नींद उड़ गई भाई साहब, मजा सा आ गया। फिर मेरे को यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे से सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए, सबके साथ बढ़िया से फोटो खिंचवाई। अब देखो यार जेब में ना कम पैसे पड़े हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का कांजी वड़ा जो है ट्राई किया जाए। सबसे पहले मैंने कांजी का पिया पानी अनलिमिटेड, उसके बाद जो मेरे को मजा आया फिर मैंने जो भाई वड़ा खाया और वड़े में से जो कांजी का पानी गिर रहा था, ओए होए होए भाई पूरे वैसे वसूल। जयपुर आओ तो इस जरूर ट्राई कर। जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ गधे। यार सॉरी यार, तुझे मेरे कारण पनिशमेंट मिली। कोई बात नहीं श्रेया, तेरे लिए मैम से 4 डंडे तो खा ही सकता हूँ। और वैसे भी मेरी जगह तू पनिशमेंट खाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं यार, बट मैम ने एक ही जगह पे 4 डंडे मारे ना तो थोड़ा सा सूझ गया। घर जाके बर्फ से सिकाई करूंगा तो हो जाएगा। धड़कने की तेरे नाम से जी खुशी तेरे नाम से। तुम क्लास की मॉनिटर हो ना, तो तुम क्लास का ध्यान रखना।
मैं 2 मिनट में ऑफिस से आती हूँ। ओके मैम। और जो भी बात करे उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। मैं ध्यान रखूंगी, क्लास में जो भी बात करेगा मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगी। मैं आती हूँ। बहुत हीरो बन रहा है ना, रुक तुझे बताती हूँ। भाई भाभी ने तेरा नाम लिख दिया। ये ले बेटा एक और रोटी। कितना पतला हो गया है। ये ले एक और खा ले। मम्मी हो गया मेरा। तू और खा ले। पेट भर गया मम्मी मेरा, बस हो गया। नहीं मम्मी हो गया मेरा। ये ले थोड़ा सा पी ले। मम्मी इतना सारा। थोड़ा सा ये थोड़ा सा खा ले प्लीज। अच्छा चल बटर लेगा। नहीं 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 नहीं। ये बेटा थोड़ा सा बटर का है, खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मोटा कैसे होगा है? पापा क्या हुआ बेटी? पता नहीं डॉक्टर, बेटी सोते समय अचानक डर जाती है। अरे वाह बारिश। मम्मा मैं बाहर ना बारिश में नहाने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना, पहली बारिश में बीमार पड़ जाते हैं इसलिए। तुम चुपचाप घर बैठो। प्लीज जाने दीजिए ना, मैंने मना किया ना। नहीं सुबह से मेरे सर दर्द हो रहा है। मैं अंदर जा रही हूँ कमरे में। बारिश में नहाने जाना है, चले? आप भी चलोगे? हाँ हाँ बारिश में नहाना है, तो मन नहीं करता। चलो। मना किया था ना मैंने बारिश में नहाने से। कर ली ना तबीयत खराब। और आप भी बच्चे वाली हरकतें कर रहे थे। अब पियो ये हल्दी वाला दूध। अरे ग्राउंड पे मैच हो, मेरे हाथ में बैट हो, बॉलर भी बॉल लेके फेंकने को रेडी हो, चारों तरफ ग्राउंड में पब्लिक भी भारी हो, फिर मैं छक्के मारूं जगह जगह। अरे क्रिकेट खेलने के, अरे क्रिकेट खेलने के। ये लो जहर। अब क्या हो गया? वो 9000 का एक सूट पसंद आ गया, वो दिला दो। 9000 का सूट? अबे यहाँ जहर खाने के पैसे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। आप देख तू। क्या हुआ? कुछ नहीं। साफ कर दो। नहीं। पेट्रोल पीना है? नहीं। फिर तुझे क्या चाहिए? क्या तुझे क्या नहीं? हाँ। मैं तो नहीं चला पाऊंगा, भैया को बुला दो। मजा आ रहा है। आपको कौन सी बाइक पसंद है? भाई मेरे दोस्तों के पास इतने अच्छे कपड़े और मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। ठीक है, आज हम शॉपिंग पे जाएंगे, तुझे जो चाहिए रहेगा ले लेना। ठीक है। जा बहन, तुझे जो कपड़े चाहिए ले ले, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ बोल। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मेरी सैलरी आएगी तो ले लेना। क्यों, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं बस बहन को शॉपिंग पे लाया था। कब तक तू उसका पूरा करेगा? उसकी शादी करा और भेज दे, और तू अपना सोच। काश तूने जो बोला वो मेरे लिए इतना आसान हो पाता, और तुझे नहीं पता एक बिन बाप की बहन की ख्वाहिशें पूरी करना कितना सुकून और कितनी खुशी देता है। तेरी बात सही है, लेकिन उसका कब तक पूरा करेगा? भले ही मेरे से इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। अरे यार ये सब तू रहने दे। तो ये बता कि तुमने बेटे का उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे मैंने कुछ खास नहीं, मैंने उसकी निक्कर ढीली सिल दी है। अब वो उसी पकड़े रहता है, उंगली चूसने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या यार तू क्या बोल देख याश ने मुझे चॉकलेट दी। हाँ हाँ इतनी खुश मत हो। पहले वो मुझ पे ट्राई कर रहा था और मैंने उसे हाँ नहीं बोला तो तुझ पे ट्राई कर रहा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ऐसा ही है, तू देख लेना।
बोला था ना, जो भी बुक नहीं लेके आएगा उसे अच्छी पनिशमेंट दूंगी। कौन कौन बुक नहीं लेके आया, चुपचाप खड़े हो जाओ। यार काजल, मैं तो बुक ही नहीं लेकर आई। मेरे पास एक ही बुक है और ये भी मैं तुझे दे दूंगी तो मैम मुझे पनिशमेंट देगी। तू देख ले अपना, खड़ी हो जा, पनिशमेंट खा ले। यार प्रांजल, लगता श्रेया छुट्टी लाना भूल गई। मुझे भी लग रहा है आज तो ये मार खाएगी। एक काम करता हूँ, इसे ना मेरी बुक देता हूँ, तभी तो इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आएगी। सही बात है, दे दे। जल्दी खड़े हो, पास। यश, तुम तो रोज बुक लेके आते हो, आज बुक। भैया ये कितने का है? अरे मैडम ज्यादा महंगा नहीं है, आपके लिए सिर्फ 5 पीसेज होंगे। और भैया ये 10 पीसेज। ठीक है भैया, तो फिर आप दोनों ड्रेस पैक कर दो। बिल दादी पे करेगी। रामू, देख जाके मेरी फ्रिज भी रखी, उठा ला। भैया हाँ। ये लीजिए मैम, आप ले आया? हाँ ठंडी हो गई है रामू। हाँ हाँ। मैं बताऊं भैया, शराब पियो तो आंखें लाल, पान खाओ तो जीभ लाल, चुम्मा लो तो होंठ लाल, डुबकी मारो तो औजार लाल, पकड़े जाओ तो गाल लाल, बच जाओ तो झूले लाल। और जो इस वीडियो को लाइक कमेंट फॉलो शेयर कर देना वो माँ का लाल। चलो भैया। भाई जियो का रिचार्ज महंगा हो गया, अब क्या होगा? अब BSNL आएगा जुगाड़ में, अब जियो जाएगा भाड़ में। पापा, पड़ोसी का पेट्रोल चुराते हुए। पापा, ये सही तरीका नहीं है। ये लो, फ्यूल ट्रांसफर का इसका एक पाइप अपनी खाली टंकी में और दूसरी पाइप शर्मा जी की टंकी में डाल दो और पंप प्रेस करके उनका सारा पेट्रोल हमारी टंकी में आ जाएगा। खराब टायर के नीचे लगाकर आप आराम से पंचर लाने तक जा सकते हो। क्या यार पापा, 5 साल पुरानी बैटरी को बदलना? अरे कोई नहीं, ये लो बाइक का पावर बैंक जंक स्टार्टर, जिसे कनेक्ट करने की बाइक की बंद बैटरी स्टार्ट हो जाएगी। इनकी तरफ कंफ्यूज हो तो ऐसे का जो सीरियस सब्सक्राइब कर। मेरी हमारी बड़ी बहू लोका और सबसे बड़ा आकाश। हमारा सबसे प्यारा मूवी भी आ गया। जी आ जाओ। अरे भैया, जो चावल था मैंने इन बाबा को दे दिया, अब घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। बच्चा तुम चिंता मत करो, ये लो केला खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी।
ये क्या बाबा, ये केला खाने से मेरी भूख मिटेगी? आप तो चावल ले गए ना? अरे भैया कैसी बात करे बाबा से, मैंने अपनी मर्जी से इनको दिया है। हाँ, घर में भाई भूखा भले ही मर जाए तो दान करना है। अरे बाबा आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, आप जाइए। बच्चा उसको खुद एहसास होता है। इस केले से क्या ही भूख मिटेगी मेरी। ये क्या है? अरे ये तो सोने की अंगूठी लग रही है। अरे बहन ये देखो, केले में क्या मिला? अरे भैया ये तो सोने की अंगूठी है। देख लिया बाबा को दान देने का नतीजा, और तुम बाबा को कितना भला बुरा बोल। तो आज मैं बुक करने वाला हूँ मोबाइल की सबसे छोटी उबर, जिसमें सबसे पहले हम एक बाइक बुक करेंगे और फिर एक कार जो मुझे यहाँ से पिक करेगी और बस यही छोड़ देगी। तो गाइस हमारे बाइक वाले भैया आ रहे हैं बस 3 मिनट में, और बाइक के आते ही मैंने भैया को OTP बताया और हमारी राइड स्टार्ट हो गई, और बस 3 सेकंड में हमारी राइड खत्म भी हो गई। आज तक कितनी इतनी छोटी राइड बुक की है गाइस हम ही सबसे पहले, और फिर भैया को उनकी पेमेंट करके हम लोगों ने बाय बाय कर दिया। तो भाई हमारी कैब भी आ रही है सिर्फ 5 मिनट में, देखते हैं अब उनका क्या रिएक्शन आएगा। और कैब आते ही हमने भैया को OTP दिया 4563, जिसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ तक जाना है, यही पास में पार्क तक जाना है। और ये राइड भी हमारी बस 5 सेकंड में ही खत्म हो गई। ये देख के भैया हंसने लगे और उनकी भी पेमेंट करके हम लोगों ने बाय बाय कर दिया। क्यों डोली, ऐसा क्या बता रही है तू सबको, जो तेरा वीडियो इतना वायरल हो रहा है? देखो सर, मैं आपको भी बताती हूँ। एक परिवार में 5 बहनें थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी, और चौथी का नाम था मरी, और 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठोगे या चटाई पर? मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी लेकर आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर ही बैठ जाएंगे। मम्मी बोली फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले रहने दो, हम तो जमीन पर ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले चाय रहने दो, दूध ले आओ। तो मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दो, हम तो कुछ नहीं पी रहे, हमको तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेकर आओ। तो मेहमान बेहोश। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कितने गई चांदी? भाई ये फोन देखना यार, गिर गया था। वैसे कहाँ गिरा था यो? लेटरिंग में। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रामू, हाँ मैडम बोलिए। उस कस्टमर को देख चाटते चाटते प्लेट ही खा जाएगा। कुछ चाहिए कि नहीं पूछ। सर आपको और कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं मेरा हो गया। मैडम आपके रेस्टोरेंट का वाईफाई का पासवर्ड बताइए ना, पेमेंट करना है। पहले मिर्ची खाओ। नहीं नहीं मैं यहाँ से पेमेंट नहीं करने वाला, जा रहा हूँ मैं। क्या चाट चाट के पूरा खाना खा लिया, पैसा नहीं देगा? अरे यार कहाँ फंस गया मैं। मैडम पासवर्ड बताइए। पहले मिर्ची खाओ। मैडम अब बोलिए वाईफाई का पासवर्ड। पहले मिर्ची खाओ, यही तो पासवर्ड है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। यस सर। कहीं जाना? नहीं सर। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पहचान जाओगे। वैसे इस कैफे की सबसे महंगी आइसक्रीम कितनी है? 500। ठीक है, एक लेके आ जाओ। ठीक है सर, आप क्या मैम एक चोकोमील, एक डार्क फैंटेसी और 2 ब्राउन ब्रेड। ओके, ये लो भैया। कितने हो गए? 15। ये देखो मैडम, हो गए ना? हाँ हाँ भैया हो गया, अब जाओ। दोनों में से कौन सी जेली पहले पिघलेगी? तो ये है कोक जेली और ये है फांटा जेली। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है फांटा जेली पहले पिघलेगी, और सब्सक्राइब करो तो तुम्हें लगता है कोक जेली पहले पिघलेगी। तो स्टार्टिंग में हम इनको लेकर 200 की स्पीड से भागे और पूरे 10 मिनट के बाद कोक जेली तो टूट चुकी है और फांटा बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों ने अपने अपने टीम बुलाकर जंग छेड़ दी।
तुम सारे कुछ देख लेना। आ जा। मेरा साइंस में लास्ट में आता है, इसलिए मैं सारा होमवर्क बस से कर लेती हूँ और घर जाके मजे करती हूँ। हो गया होमवर्क? बस आने तक कर लूंगा। 2 मिनट में तो बस आ जाएगी। आ गई। है, आप खा लो। नहीं बेटा, ये आपके लिए है, आप खा लो। ओके? अरे मैंने बोला ना, ये आपके लिए है। अरे मैं चटनी लगाती। तेरी संभाल के, वहाँ लड़कियाँ होंगी और टच मत करना। हाँ पता। अरे चाबी तो गाड़ी की। हाँ। और पहुँच के मुझे कॉल कर दो। हाँ ठीक है। ठीक है, बाय। हाँ बेबी, पहुँच गए? ए राजा जी ए करे तराहल हाजरूरत। दिल्ली में ये स्विफ्ट, बठिंडा में डिजायर, जयपुर में ये डस्टर। इस जानलेवा गर्मी की वजह से सब गाड़ियां खत्म हो रही हैं। तो आपको अपनी गाड़ी को कैसे बचाना है, चलो बताता हूँ। नंबर 1, अचानक से आपकी कार से धुआं आने लगता है और ये लाइट शो होती है तो तुरंत गाड़ी रोक देना, क्योंकि आपकी गाड़ी का कूलेंट रिफिल करने का टाइम आ गया है। नंबर 2, जैसे आप इन गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों में निकल जाते हो तो आपकी तरह आपकी कार को भी रेस्ट चाहिए होता है। इसीलिए कुछ दिन घंटों बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया करो। इस जलती धूप में कार पार्क करते टाइम इस विंडशील्ड अम्ब्रेला को ऐसे फिट कर लो। अब इससे धूप कार में एंटर नहीं कर पाएगी, साथ में डैशबोर्ड का रंग भी नहीं उड़ेगा। तो इतनी गर्मी में टायर्स का फटना तो आम बात है, इसीलिए नॉर्मल एयर की जगह नाइट्रोजन डलवा लिया करो, जो हवा से ठंडी होती है और टायर को फटने भी नहीं देती। नंबर 5, गर्मी में कार के अंदर पावर बैंक, डिओड्रेंट, लाइटर्स मत रखा करो जिससे कि वो ब्लास्ट कर जाए। और इस पानी की बोतल में हीट से जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं ना, वो इसे जहरीला बना देते हैं, तो इसे कार में रखने की गलती बिल्कुल मत करना। 6, धूप में कार खड़ी करनी पड़ती है तो इस सोलर वेंटिलेटर फैन को बस विंडो में ऐसे लगा दो, अब ये ऑटोमेटिकली कार के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकाल देगा। अखबार का पहला पेज देख तू यार का फोटो पावेगा, शेर या भूखा मर जावे पर कदेगा ना खावेगा, शेर या भूखा मर जाएगा। अखबार का पहला पेज देख बेटे उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी बहुत तेज बारिश हो रही है, आज ना जाऊँ क्या? क्यों? मम्मी इतनी तेज बारिश में आज तो बच्चे वैसे ही नहीं आएंगे, बच्चे कम आएंगे तो टीचर्स वैसे भी नहीं पढ़ाएंगे, काम वाम भी नहीं छूटेगा, बिना बात भीगेंगे, 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, तबीयत और खराब हो जाएगी। पता है मम्मी, कल 2 बच्चे स्कूल में फिसल गए, उनको चोट लग गई बहुत तेज। ठीक है, फिर आज मत जा, घर बैठ के 3-4 घंटे पढ़ाई कर ले, अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर ले, और अगले हफ्ते से तेरे F1 भी शुरू होने वाले हैं। मम्मी मैं जा रहा हूँ स्कूल, गेट बंद कर लेना। तुम्हारी शकल अच्छी है। थैंक यू। भीख मांगा को ज्यादा पैसे मिलेंगे। मेरे दोस्त, क्या कमी है मुझ में, बताओ। That's my life, baby, I'm a rock star. Clothes sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite singer wanna rap, baby, la la Lisa, can you teach me Japanese? That's my life, baby, I'm a rock star. मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, चल वरना बहुत मारूंगा। तेरा नाम क्या? मेरे से दोस्ती करेगा? हाँ, तू गया, देखते हैं। ओ सुनो सर आ रहे हैं। ओ तेरी। क्या हुआ? अरे यार मुझसे गैस्टर टूट गया।
ये डॉक्टर किसने तोड़ा है क्लासरूम का? सर वो मुझसे गलती से टूट गया था। सॉरी बेटा, ध्यान से, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। तू मेरा पक्का दोस्त है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आज तो मेरा लंच घर रह गया। ओए, आज मैं तेरे लिए भी टिफिन लाया हूँ। आज दोनों साथ में करेंगे। बच्चों, आप सब पास हो चुके हो और आज आपका स्कूल में आखिरी दिन है। आखिरी दिन? The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. One of the biggest questions in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. There's really happening. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. बेटा खड़ा। जी गुरुदेव। क्या कर? क्षमा करे गुरुदेव, मुझे कहा याद नहीं। हाथ निकालो। पिताश्री, गुरुदेव ने मुझे मारा। चल। गुरुजी, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? आपका पुत्र कक्षा 6 में पहुंच गया, पर अभी तक इसने 10 का याद है। क्या? 10 का याद नहीं किया? एबीसीडी सुना। नहीं याद। एबीसीडी याद नहीं है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? आपके बेटे को एबीसीडी याद गाना बजा दे भाई कोई। कौन सा बजाऊं? भैया मैं बजाऊं? दे बजाओ। धूम मचाए, सामने कोई दिख ना पाए, छोटा भीम। पापा चलो आइसक्रीम खाते हैं। तेरे को सर्दी हो रही, मेरे को भी करवाएगी क्या? वो तेरी माँ मारेगी जो अलग। माँ वो तो पड़ोसन आंटी ने इतने प्यार से भेजी थी, तो मैंने सोचा कि मिल बांट के खा लेते, पर वो कोई बात नहीं। क्या? पड़ोसन ने भेजी? हाँ। चल फिर खा लेते। पर पापा सर्दी? अब देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, आ गया ना पहाड़ के नीचे। पापा आइसक्रीम का तो पता नहीं, पर अब जूते जरूर खाएंगे। तो तुमने तोड़ा? पापा आइसक्रीम तो अपन दोनों खा रहे थे ना, तो अपन दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते, अपन खुद ही नाम लेते। बोल देंगे कि ये गलती से हुआ है, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं एक बार साथ में बोले, ये गलती से हुआ है, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ऐसे अपन दोनों को मारनी पीटेगी। मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी क्या है? दोनों की तो आराम से मत करने दो। और ये किसने तोड़ा? ये गलती से हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ मम्मी, पापा ने तोड़ा है, पर मेरा नाम ले रहे थे। तुम्हारी तो तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले आप तो छुप जाओ मम्मी से। हमें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है हालातों को गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर रात मारेगी ये दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। क्या बात है? एक मॉल के अंदर कितना बड़ा फिश टैंक है मच्छी रखने के लिए। कौन सी बड़ी बात है? सब हम भी तो रखते हैं पेट में खा के मच्छी। सुन, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तू भी यहाँ कहीं घूम ले, 3 घंटे बाद यहीं पर मिलना। हमारे पगार में से पैसा काट काट के शॉपिंग कर रही है यहाँ पे दुबई आती है। यार कितना बड़ा अच्छा मॉल है यार। लगता है पति मार मार के बाल उधेड़ दिया। अरे क्या कर रहे हैं लोग? इनको तो बचाना पड़ेगा मैडम जी। लुट पुट गया। आपके अंदर कैसा मर जाएंगे?
कहाँ गई बहू की दिखती भी नहीं, इतनी छोटी सी है। अरे कहाँ पर बुर्ज खलीफा के पास पहुंच गए। अरे सब लोग वहाँ कहाँ भाग रहे हैं? हम भी देखते हैं कहाँ हो रहा है वहाँ पे। मोटर बंद हो गया सब। अरे मैडम क्या हुआ? अपनी जान दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पे? चलो हमको बचाना है आपको। कहाँ पे? अरे वो नकली इंसान है। नकली हो या असली है तो इंसान ही ना। अरे बेटा इतनी चोट कैसे लगी और तुम हंस क्यों रहे हो? वो पापा मम्मी ने अभी अभी मारा है और बोल रही है कि रोएगा तो और मारूंगी। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। परी, अरे तुम्हें क्या हुआ? अंधा है क्या? दिखा नहीं दे रहा? तूने मेरा सर फोड़ दिया। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने सुना है परियां बहुत बड़ी होती है, पर तुम इतनी छोटी कैसे? वो क्या है ना, मुझे एक बाबा ने श्राप दे दिया था, तब से मैं छोटी हो गई। बाबा? कहाँ मिलेगा वो बाबा? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। बाबा, तुमने इस परी को छोटा कैसे किया? बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती हो गई। बाबा, मेरे दोस्त को और परी को जल्दी से बड़ा कर दे। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। ठीक है तो मर जा। साले तूने पापा को ही मार दिया, अब हम लोग को बड़ा कौन करेगा? गरली से बात गोरी सी लड़की और गुलाबी है गाल, उसका सिंपल है सूट पर दुपट्टा बवाल। गोरी गोरी सी लड़की और गुलाबी है गाल, उसका सिंपल है सूट पर। भागो यहाँ से। फिरा गया, भागो यहाँ से। जब सुतनी बनाम तुम्हें खटिया लगाए, तब मारेला झुनु फिरा हवा सा। लो मैडम जी हमने डुबकी मार लेके पानी में। शक्ल देखा तूने तेरा अपना? चुपचाप से ऊपर जाके मिले नाश्ता बना, 1 घंटे में मैं आ रही हूँ। ऐसा नहीं, ससुरा पैसा देना पड़ता है, सोसाइटी वाले फ्री में जाने देते हैं। इसलिए हमको नीला पानी में नहीं कूदने दे रही। हमारे गाँव में 2 मैच बेचेंगे ना तो 10 स्विमिंग पूल बन जाएगा। हम भी यूपी वाले हैं ससुरा। तो हम रामू काका नहीं, रामू पिसूजा लग रहे हैं। तू डांस करता है, हम स्विमिंग करेंगे। अब ससुरी नहीं पहचानेगी, आ रहे हैं हम। ससुरा कूद तो गए, ससुरी वहाँ रहेगी, हम यहाँ रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। देखा यूपी वाले का दिमाग। कुछ जैसा सुनो, ये रामू पापा तो नहीं हो सकता। अब वो कुछ भी बात करते हैं, ससुरी हमको फिरंगी समझ रही होगी। हेलो रामू पापा, मैंने स्विमिंग का कैप लेके आया। यार कपड़ा पहना हमारे कमरे में फोटो तेरी है, मने नोच नोच के फाड़ दी। मैं थारे पाँव की जुती ना क्या जादे थी। कल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ। पसीना आएगा अब दिन रात, नहाए बिना नहीं बनेगी बात। अपनी तबीयत में रखो नरमी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी।
होगा? आम का जूस पिएगी? मैं वो सामने पार्लर में जा रही हूँ आईब्रो कराने, यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। नहीं क्यों गाजर की शक्ल की? आज सब लोग स्पेशली आज उसकी वैल्यूएशन होगी, लेकिन कभी वैल्यूएशन नहीं, पर मेरी वैल्यूएशन और वैल्यू क्या थी कि मैं चाहता था कि आहार और आते हुए साथ साथ मैं भी बढ़ा। मेरी रीजनिंग आज सब लोग स्पेशली 16 साल करती हूँ। आपको कहाँ फोन कर रही? हेलो, अभी क्या, अभी दुबई के लिए निकल एक पार्सल लेके। दुबई? हमारा कल प्लान था पिक्चर का, कमला के साथ। हाँ, नहीं तो तेरी पूरी पगार कट जाएंगे, ससुरी पैसा भी नहीं देगी, बीमार हो जाएगी। मुझे नहीं लेना। क्या हुआ इसको? पता नहीं कब से मुंह फूला हुआ है। जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो। क्या तुम भी? देख तुझे मेहंदी लगाई हुई है। तो फिर क्या ऐसे ही चले जाओ? ऐसे क्यों जाओगे? जानू है ना, उसे कहो। जानवी कैसे जाएगी? क्या लड़के भी होंगे, इधर आ इधर आ। आज तो मजा आ जाएगा। राधा, राधा मेरी फ्रेंड लक्ष्मी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। हम जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए। काहे रे, घर में मोटरसाइकिल नहीं है? मोटरसाइकिल है लेकिन उसमें पेंडिल नहीं है। पढ़ाई तो की नहीं, पर एग्जाम दे के आएंगे। फेल हो गए तो काम पे लग जाएंगे, और गलती से पास हो गए ना, माहौल उठा देंगे।
हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। हाँ एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये कहकर खो देंगे कि वो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। अगर आप अपनी बीवी को अपने बस में करना चाहते हो तो उसके काम में हाथ बटाया करो, जैसे कि उसके कपड़े धुल दिया करो, बर्तन साफ कर दिया करो, झाड़ू पोछा कर दिया करो और साथ साथ उसके पैर भी दबा दिया करो। यार ये बता, लोग शादी करके पछताते हैं तो फिर शादी ही क्यों करते हैं। देखो भाई, अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि ठोकर खाने से आती है। कर दीजिए साहब, रसगुल्ला खिलाऊंगा। हमारा के वेट करके चुपके से यहाँ जाना वेट करके। मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। जब तक सांस चलेगी ना भूलूंगी मैं तुझे, तेरे बिना जीना नहीं, खाके कसम के। भैया जी आज ऑफिस नहीं गए क्या? आज ऑफिस बंद है। अच्छा, तो आज ऐसे ही फ्री बैठे हैं? हाँ आज फ्री हैं। बैगन। तो चलिए, तो बोरा ढोना है। नो नो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पे दिल से मरते हो? ले जा ले जा ले जा राजा दुल्हन बना के, भले बनी धोन तुहरे लाज के।
गाइस घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में और आपको जरा सी भी दया नहीं आती बिना लाइक किए जाने में। सो गाइस प्लीज वीडियोस को जल्दी से लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। देखो तुम मानो या ना मानो, सुंदर तो मैं हूँ। देखो तुम मानो या ना मानो,